नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। इस समय हम बिरनो ब्लॉक के आराजी वड़ासन ग्राम सभा में हैं, जहां पर अभय कुशवाहा मास्टर साहब हैं। इनके पिताजी सीताराम मौर्य जी का निधन हुआ है और उस निधन के अवसर पर इन्होंने एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन करते हुए मृत्यु भोज को बंद करके और इन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। श्रद्धांजलि सभा के साथ ही जो मृत्यु भोज का एक बड़ा सा खर्च आता है, उस खर्च को ये रोके नहीं बल्कि उसके रूप को बदल दिए और रूप को बदल करके उस खर्च में इन्होंने विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय आराजी वड़ासन, प्राथमिक विद्यालय कोडरी के विद्यालय परिवार को इन्होंने प्रोजेक्टर डोनेट किए, फैन डोनेट किए, साउंड बॉक्स डोनेट किए और छोटे छोटे बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं डोनेट किए, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। हमारे साथ मास्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तरह की जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है उसको बदलने से संबंधित आपके क्या विचार रहे और जो पैसे मृत्यु भोज पर खर्च होते हैं उन पैसों को आपने ऐसे सामाजिक कार्यों में खर्च करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं मास्टर साहब? धन्यवाद अखिलेश जी। आज का ये अवसर है हमारे परम पूजनीय पिताजी श्री सीताराम मौर्य के श्रद्धांजलि सभा का। हमारे पिताजी का निर्वाण 2 फरवरी सन 2023 को हुआ। उनके अंतिम संस्कार के उपलक्ष्य में या कह लें कि जो आम समाज में चल रहा है 13वीं के उपलक्ष्य में 13वीं की सभा न करके हम उसको जो है श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाए। और हम और लोगों से कहना चाहेंगे कि इस कुप्रथा को न चला करके इसके एवज में जो हम श्रद्धांजलि सभा का खर्च करते हैं उस खर्च का कुछ ऐसा उपयोग किया जाए जो हमारे समाज हित में हो। चूँकि मैं शिक्षक परिवार से जुड़ा हूँ, एक शिक्षक हूँ और बेसिक परिवार से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने तरफ से बेसिक परिवार के लिए अपने ग्राम सभा के विद्यालय के लिए कुछ चीज़ों का दान किया है। मैं सभी से अपील करूँगा कि आप सभी भी अपने 13वीं भोज के बदले में जब भी अवसर आए तो आप लोग भी कुछ समाज हित में दान करें और 13वीं भोज जैसे कुप्रथा को बंद करें। धन्यवाद। और आइए इस विषय पर हम कुछ अन्य लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो है अभय मौर्य मास्टर साहब ये जो मृत्यु भोज बंद करके श्रद्धांजलि सभा किए हैं, इस विषय पर अन्य संभ्रांतजन के क्या विचार हैं? महोदय अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं तेज बहादुर मौर्य शोध छात्र हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षा संकाय में और मैं बौद्धगढ़ रायपुर का निवासी हूँ जो जिला गाजीपुर में पड़ता है। हाँ, ये जो विषय है मृत्यु भोज बंद करके श्रद्धांजलि सभा, तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रथाएं बनाई गई थी तत्कालीन समय के लिए ही बनाई गई थी, उसका भी डेट ऑफ बर्थ एंड ऑफ डेथ होता है। तो जो प्रथा उस समय बनाई गई, किस लिए बनाई गई, वो उनका व्यू था। लेकिन जब हम शिक्षित समाज में पैदा हो रहे हैं, तार्किक हो रहे हैं, तर्क के कसौटी पर जब बातों को कसेंगे, जो खरा उतरेगा उस पर, जो समाज में उपयोगी होगा, जो समाज को लाभप्रद होगा, हम वो करते हैं। यही संविधान भी कहता है। आप देखिए, अभी आपको एक एग्जांपल लेटेस्ट दे रहा हूँ, संवैधानिक अधिकार, अभी 3 तलाक फिनिश किया गया। ऐसा क्यों? वो तो भाई एक बहुत बड़ा जो है कि एक धार्मिक मसला था, लेकिन वो समाज की कुप्रथा बन गई। क्या कोई कॉल पे चाहे कोई कहीं पे भी तलाक बोल करके किसी भी महिला का जीवन को विधवा बना सकता है? समाज को लगा कि ये मुद्दा अच्छा नहीं है, ये कुप्रथा है, तो इस पे केस किया गया। भारतीय संविधान जो कि हर धर्मों की सुनवाई करता है, हर लोगों को एक जोड़ता है, उसने दे दिया डिसीजन कि ये हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। ठीक इसी प्रकार सती प्रथा था। ये कहाँ तक न्यायगत है कि एक पति एक्सपायर करता है तो उसके साथ पत्नी को हंसी खुशी उसको जला दिया जाए? ये कैसा प्रथा? उस समय के लोगों के लिए तत्कालीन परिस्थिति में जो भी चीजें थी अच्छी थी, लेकिन समय के अनुसार जब लोग तार्किक हुए, पढ़े लिखे हुए, सोच विचार करने वाले हुए, तो समाज हित में उसने उनका विरोध किया। उसी प्रकार एक ये भी सामाजिक कुप्रथा है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या किसी के घर पे कोई एक्सपायर किया है, किसी का मृत्यु हुआ है, वो शोक में है, वो बेचारा गरीब परिवार यदि है, फिर भी सामाजिक लोक लाज को देखते हुए कम से कम अपने गांव, अपने इर्द गिर्द के दोस्त मित्र को खिलाएगा, तो उस गरीबी परिवार में उसके ऊपर और इस तरह लोग बढ़ेगा। तो इसके लिए
ये प्रथा कुप्रथा बनती जा रही है। उस पैसे का वो चाहे तो गरीब परिवार अपने ही परिवार के बच्चों को आगे पढ़ाने में लगा दे। अगर वो संभ्रांत परिवार है, धनी परिवार है, कुलीन वर्ग है, जैसा कि आज हम स्मृति से सीताराम मौर्य जी के श्रद्धांजलि समारोह में आए, देखकर दिल गदगद